तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चे हम लोग इसके पीछे क्लास में पढ़ रहे थे परसेंटेज। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। और परसेंटेज के बच्चे हम लोग टाइप कर रहे थे। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चे इसके पीछे वाला जस्ट जो क्लास कराए थे खपत मूल्य और व्यय, खपत मूल्य और व्यय, तो उसमें हमने बताया था कि बच्चे अगर मूल्य की गुणा खपत में कर दूं तो क्या निकल कर आता था? एक्सपेंडिचर, व्यय निकल कर आता था, खर्च निकल कर आता। इस थ्योरी पे बच्चे हमने 2 क्लासेस किए हैं। कितने क्लासेस? और लास्ट क्लास में हमने बताया था पास और फेल के बारे में। किसके बारे में बताया था? पास और फेल। तो हमने बताया था कि अगर किस अंक से कम हो जाता है, अंक से फेल हो जाता है, तो उस अंक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा ना जी। इस टाइप के प्रश्नों को हम जिक्र किए थे। आज कुछ उसका कॉन्सेप्ट बेसिक सीखेंगे जो इस प्रकार है। जैसे आप देखेंगे, कल हमने बताया था कि जैसे यहाँ लिखा है कि एक परीक्षा में अनीता कितना % अंक लाती हैं? 31%। तो अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से क्या हो गई? अनुत्तीर्ण। यानी बच्चे अगर वो 31% मार्क्स लाती हैं तो 16 अंकों से क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। अगर उसे पास होना हो, क्या होना हो विद्यार्थी? अगर उसे पास होना हो तो कहोगे सर 31% तो उसे चाहिए ही, और 16 अंकों से फेल हो गई हैं वो भी मुझे, बोलिए समझ में आए, तो क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फिर एक और इसी के जैसे आपसे पूछ लूं, जैसे बोला है कि राम, क्या बोला है? एक परीक्षा में राम, एक परीक्षा में राम, एक परीक्षा में राम 40 या 45% अंक प्राप्त किए। 40% अंक प्राप्त किया तथा 20 अंकों से, कितने अंकों से? 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण बोले तो अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। 20 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो बच्चे बताएं, अगर उसे पास होना हो, क्या होना हो? अगर उसे पास होना हो तो 45% अंक तो चाहिए ही, और जितना अंकों से फेल हो गया उसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कुछ और देख लें, जैसे श्याम अगर 70% श्याम 70% अंक प्राप्त किया तथा 12 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताएं, अगर इसे पास होना हो तो कहे सर 70% तो चाहिए ही, और जो 12 अंक से फेल हो गया वो भी चाहिए। ये कंसेप्ट सीखते जाना। इसका पूरा जो जो अलग अलग बता रहे हैं ना, क्वेश्चन में ले जाकर सब एक में जोड़ देंगे। तब वहां जब बताएंगे तो ये मत कहना कि नहीं समझ में है ना। जैसे एक और कंसेप्ट सीखेंगे, एक और पॉइंट, कि अगर सीता 82% अंक प्राप्त की, 82% अंक प्राप्त की, कितना % जी? 82, यानी किसी परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त करिए, परीक्षा में ना अंक प्राप्त कीजिए। परीक्षा छूट गया तो नहीं समझेंगे कि छोड़ दिया, खाली पॉइंट समझेंगे। 82% अंक प्राप्त की तथा 8 अंकों से, कितना अंकों से? 8 अंकों से फेल हो गई। 8 अंकों से फेल हो गई। फेल की जगह वो क्या लिखता है बच्चे? अनुत्तीर्ण। क्या लिखता है? अनुत्तीर्ण हो गई। बताइए, अगर उसे पास होना हो तो कितना अंक लाना होगा? कहेगा सर 82% तो चाहिए ही, 82% तो, और प्लस 8 अंक को जोड़ देंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? सीता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत है?
इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ एक बात बताना विद्यार्थी कि अगर मान लो कोई 40% अंक लाया है तो पास अंक से 10 नंबर ज्यादा ला दिया है तो 10 नंबर क्या कर देंगे? हटाएंगे। ज्यादा ला दिया या तो क्या कर देंगे? अच्छा, जो जब 10 हटा रहा हूं तो जो निकल कर आ रहा है वो पास फेल नहीं है, तो क्या है? पास है। लेकिन वह बाउंड्री है कि वहां से थोड़ा सा भी पॉइंट में भी नंबर कम लाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी मिनिमम ये जो घटाता हूं, ये घटाने के बाद से जो आता है वो क्या निकल कर आता है? न्यूनतम। यानी इससे कम लाया तो फेल हो जाएगा, न्यूनतम पास। समझ रहे हो ना? तो घटाऊंगा और जोड़ूंगा तो न्यूनतम पास निकलता है, तो न्यूनतम नहीं लिखूंगा तब भी समझना कि न्यूनतम की बात कोई दिक्कत है? जैसे आगे देख लेंगे। देखें, ये सुनीता 40% अंक प्राप्त की तथा उत्तीर्ण होने के अंक से 56 अंक अधिक पाई। जैसे ही सुनीता को 40% अंक प्राप्त हुआ तो वह देखी कि मैं जितना नंबर लाया हूं पास होने से कितना एक्स्ट्रा ला दिया हूं। अगर मान लीजिए कि 40% अगर वो अंक लाती है तो मान लो 1 सेकंड के लिए 40% बराबर क्या है? 100। कोई दिक्कत? तो जैसे ही 100 नंबर अंक लाती हैं तो देखती है कि वो कितना अंकों से पास हो गई हैं? 56 अंक अधिक ला देती हैं। तो 56 जब घटा देंगे तो मेरा 40% मिल जाएगा ना? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं क्या बताया कि अगर सुनीता 40% अंक प्राप्त की और उत्तीर्ण होने के अंक से 56 अंक अधिक पाई, तो अगर सुनीता को न्यूनतम पास बताना है कि वो न्यूनतम कम से कम कितना नंबर ला लेगी तो पास मानी जाएगी। ये तो पास है ही, लेकिन 56 अंक अधिक लाई है। लेकिन मुझे 56 अंक छोड़कर मुझे न्यूनतम पास निकालना है कि उससे थोड़ा सा भी कम जाए तो क्या हो जाएगी? तो वो बाउंड्री पर लाना है। तो बाउंड्री पास पर लाने के लिए बच्चे मुझे 40% में जो एक्स्ट्रा लाई वो क्या कर देंगे? तो क्या मिलेगा? न्यूनतम पास अंक मिल जाएगा। न्यूनतम पास अंक मिल जाएगा। क्या मिलेगा? न्यूनतम पास। जब वो फेल हो जाता था तो जोड़ देते थे, अधिक लाएगा तो घटा, अधिक लाएगा तो चला। एक और बात समझो, जैसे श्याम अगर 100% अंक प्राप्त किया, 100% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के अंक से, उत्तीर्ण होने के अंक से 20 अंक अधिक पाया, 20 अंक अधिक पाया, तो न्यूनतम पास निकालना हो तो निकाल लोगे? बोलो बच्चे, अगर मुझे न्यूनतम पास निकालना हो तो कहोगे न्यूनतम पास निकालना है तो 100% में क्या घटा देंगे? 20। तो मेरा न्यूनतम पास निकल कर अगर मैं 100% में से 20 अंक जो एक्स्ट्रा लाया है वो घटा दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? न्यूनतम पास अंक। कोई दिक्कत? न्यूनतम पास अंक निकल कर आ जाएगा। जैसे और समझ लो, एक पॉइंट और समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबिता, क्या बोला हूं जी? सबिता अगर 78% अंक प्राप्त की, 78% अंक प्राप्त की तथा उन्होंने देखा कि उत्तीर्ण होने के अंक से 22 अंक, कितना अंक? 22 अंक अधिक पाई, 22 अंक अधिक पाई। बताओ, अगर 22 अंक अधिक पाई है तो मुझे कम से कम पासिंग मार्क्स निकालना हो। क्या निकालना हो बच्चे? पासिंग मार्क्स निकालना हो। अगर मुझे पासिंग मार्क्स निकालना हो, पासिंग निकालना हो या पास निकालना हो, क्या निकालना हो? पास निकालना हो, तो बताओ 78% में क्या घटा देंगे? न्यूनतम पास मार्क निकालना हो तो 22 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? अभी तक मैंने 6 पॉइंट बताया है। 6 पॉइंट पूरा क्लियर होगा कि नहीं? हो गया ना? 6 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हो गया?
अब मैं इस दोनों पॉइंट को बच्चे जोड़ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। और क्वेश्चन क्या पूछता है उस पे हम लोग काम करेंगे। कोई दिक्कत? अब ये जो हमने जो एक्स्ट्रा अंक ला रहा था और जितना अंकों से फेल हो जा रहा था, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे और देखें क्वेश्चन में क्या कहता है। और उस क्वेश्चन से फिर जिस प्रकार पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को हम लोग कर ले रहे थे, उसी प्रकार से एक जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें भी 4 आंसर निकाल कर दिखाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन में आंसर बोलेगा वो हम लोग खुद निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? जैसे एक प्रश्न लिखेंगे एक परीक्षा में। प्रश्न क्या लिखेंगे? एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त की। अनीता कितना अंक बचे? 31% अंक प्राप्त की। 31% अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से, कितना अंकों से? 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। कोई दिक्कत? 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता 40% अंक प्राप्त की। अंक प्राप्त की तथा उत्तीर्ण होने के अंक से कितना ज्यादा ला दी? अंक से 56 अंक। कितना अंक? 56 अंक। 56 अंक अधिक पाई। 56 अंक अधिक पाई। 56 अंक अधिक पाई। ठीक है, 56 अंक अधिक पाई। तो उत्तीर्ण क्या बोला है जी? तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। न्यूनतम अंक ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन में है 3116, ए में है 3116, बी में है 264, सी में है 265 और डी में है 71। डी में क्या है? 71। कोई दिक्कत है? अब इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो इसमें 3 आंसर निकालेंगे। कितना आंसर? 3। और जब 3 आंसर जब निकाल देंगे बच्चे, तो उन्हीं तीनों के जरिए क्वेश्चन में खूब बदलाव होता है। भर भर के बदलाव। जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूं, तो ध्यान से देखना है। अगर मैं मान लूं, ठीक है, अगर मैं मान लूं कि बच्चे अगर सुनीता को पास करवाना है, क्या करवाना है जी? पास। सुनीता को क्या करवाना है? पास। तो अगर वह 31% अंक लाती हैं तो बताओ कितना से फेल हो जाती हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? और वो क्या कहता है कि अगर वो 40% अंक लाती तो कितना अधिक ला देती हैं? 56। तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो? पास।
अच्छा दोनों पास पास है तो दोनों बताओ बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? जैसे मैं लिख रहा ना वैसे ही करना, कोई दिक्कत? अच्छा परसेंटेज में छोटी संख्या कौन है? 31% है कि 40% है? तो छोटी संख्या को उधर लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत? तो ये कितना है? 40%। ये प्लस में इधर आएगा, अब जो इधर बचेगा ना उसको इधर लेकर चले आएंगे। ये 16 पॉलिसिंग था वो माइनस में इधर आएगा, ये कितना हो गया? 71%। और ये कितना हो गया? 6 6 12 के 2 5 1 6 1 7। गलत हो गया क्या? घटाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा? 9%। कितना हो जाएगा? 9%। घटाना है ना जी। यहां से ये 9% का वैल्यू बताओ कितना मिला? 72। तो बताओ 1% कितना मिल जाएगा? 8। 1% कितना मिल जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक सारा क्वेश्चन में करना है, यहां तक। अब यहां से बच्चे स्टार्ट होता है क्या निकालना है, क्या क्या निकल सकता है, क्या? तो देखिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा? एक पूछेगा कुल अंक बताएं, क्या पूछेगा? यानी ये जो परीक्षा हो रहा था ये टोटल कितने अंकों का था, ठीक है? एक पूछेगा पास अंक बताएं, क्या पूछेगा? और एक पूछेगा पास प्रतिशत बताएं। पास यानी पासिंग प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? पासिंग, उत्तीर्ण प्रतिशत। क्वेश्चन में पूछ सकता है कुल अंक बताएं, क्वेश्चन में पूछ सकता है पास अंक बताएं, कुल उत्तीर्ण अंक बताएं, और पूछ सकता है कि पास प्रतिशत बताएं, उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है? कहेंगे सर अगर जब भी 100 का वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलता है बच्चे? कुल। क्या मिलता है? जब भी 100 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? कुल। तो अगर 1% बराबर 800 है, बताओ 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर अगर 800 है तो 100% बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या हो जाएगा? 800। तो बताओ कुल अंक कितना निकल कर आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा पास अंक निकालना है तो या तो यह लिखो या तो दोनों पास है। दोनों क्या है? अगर बोलो कोई दोनों में से पास है तो कोई लिख सकता हूं ना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ये लिखता हूं 31% किसका निकालेंगे? अंक निकालना है तो परसेंट को हटाना होगा, और ये 31% किसका होता है? कुल का। 31% ऑफ किसका? 800। इसको रुक जाओ, पहले लिख लो क्या निकालना। क्या चाहिए पास होने के लिए बच्चे? 31% प्लस 16, यही ना चाहिए? कोई दिक्कत? अच्छा 31% अब जब 16 चाहिए आपको तो आप बताएं, अब बताएं 31% किसका? यही मेन है, कुल। 31% या जो भी परसेंटेज में लिखेंगे वो सब कुल का निकालना है। 31% किसका निकालोगे? कुल का। यहाँ लिखेंगे 800 का 31% निकालूंगा तो ये परसेंट किस में बदल जाएगा? अंक में। किसमें बदल जाएगा? क्योंकि ये अंक में है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है, और ये परसेंटेज में है तो इसे अंक में बदलेंगे। और 31% है तो 31% को अंक में बदलना है तो टोटल अंक 800 है, 800 में 31% लाया है प्लस 16, 2 जीरो से ये कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो गया? 814 के 4 4 1 5 1 6 और 2 एकम। कोई दिक्कत? यानी पास अंक कितना लाएगा तो पास हो जाएगा? 264 अंक लाता है जो सविता है या सुनीता, अगर 264 अंक लाती है तो क्या हो जाएगी? पास। अगर 264 से थोड़ा सा भी कम लाएगी, बोले थे ना न्यूनतम पास है, तो क्या हो जाएगी? ठीक। अच्छा पास प्रतिशत निकालना है, कहोगे सर 31% है और प्लस 16 है तो ये तो प्रतिशत में है तो इसे कोई दिक्कत, और ये अंक में है इसे प्रतिशत में बदलना है। देखिए 2 तरीका है। अगर 8 बराबर, यहां देखेंगे कितना मैं तरीका बता रहा हूं,
अगर 8 बराबर 1% है तो बताओ 16 का निकालना है ना जी, तो 16 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? कहे सर ये 2 गुना है, ये भी कितना गुना? 2%। 2% लिख सकता हूँ। तो सर मान लीजिए डेटा कुछ अलग रहता है, बेसिक से बताएं, बेसिक से बताएं, और मेरा आदत है बेसिक से बताना। अगर 31% तो है ही, 16 को परसेंटेज में बदलना है, तो 16 अंक लाया है कितना में से? 800। कितना में से? और इंटू 10 से 10 से 4 चौक 16, 2 बार में हो जाएगा ना। अभी भी कितना आया बच्चे? 2। अभी भी कितना आया? 2। कोई दिक्कत? दोनों तरीका बता दिए, या तो यहां से यूनिट डिजिट से निकाल लेंगे, ठीक है, नहीं निकले तो इस अंक को परसेंटेज बदल देंगे। 16 अंक लाया है, किसमें से बचे? 800 में से, तो जो पूरा रहता है वो नीचे रहता है 800, तो 16/800 गुणे 100 परसेंटेज बदल जाएगा। तो बताओ यहाँ कितना लिख सकता हूँ? 31% प्लस 16 अंक को परसेंटेज में बदला तो कितना लाएगा? कहोगे सर नहीं बेसिक मुझे चाहिए, तो 800 से भागा दे दूंगा और 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा? 16 से 2 जीरो से, बताओ कितना परसेंट निकल कर आ गया? 2%। तो कितना हो जाएगा? 33%। अगर वो लाता है परसेंटेज में तो पासिंग मार्क्स है, और अंक में 200। बताइए बच्चे कितना हम क्वेश्चन इसे तैयार कर दिए? 3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? उत्तीर्ण यानी पास। उत्तीर्ण मीन्स पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा है कि प्रतिशत पूछा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और इसको बता दूं, खूब ध्यान से देखिए बच्चे, जब तक नहीं समझ में आया ना खूब ध्यान से समझते जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब बताएंगे क्या करूंगा, बताओ तो। कहोगे सर अगर मुझे शुरू से समझना है तो देखना खुद। कहेगा सर ये अनीता है, अगर वो 31%, यहाँ लिख लूंगा पास। क्या लिख लूंगा? पास। क्या लिख लूंगा जी? पास। रीड से लिखता हूँ, रीड खतरा। यहाँ क्या लिख देता हूँ? पास। दिख रहा है? पास। तो अगर, और यहाँ भी क्या लिख देता हूँ? अगर वे 31% अगर वो लाती हैं तो कितना अंकों से फेल हो जाती हैं? 16, तो पास हो जाएंगे। बराबर अगर वह 40% अंक लाती हैं तो कितना एक्स्ट्रा ला देती हैं? 56 अंक। कोई दिक्कत है? यही ना कर रहे थे? तो यहां से परसेंटेज वाला काम क्या बताए थे कि बच्चे परसेंटेज में जो छोटी है तो उसे की दूसरे साइड लेकर जाते हैं। ये कितना हो जाएगा? 40% माइनस 31%। कोई दिक्कत? इसको उधर लेकर चलेगा और टोटल को यहाँ रख दिया। वे कर रहा हूँ, उधर वाला इधर कर दिया हूँ, इधर जो लेकर इधर इधर कर दूंगा, ठीक है। और बताओ ये माइनस में इधर आएगा, तो प्लस 56, ये कितना परसेंट हो जाएगा? 9% बराबर कितना? 72। तो 1% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 100% निकाल लूं तो कितना हो जाएगा? 8। और ये 100% हमेशा क्या निकल कर आता है? कुल अंक। क्या निकल कर आता है? कुल अंक, नंबर नहीं, कुल अंक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब यहां से 3 क्वेश्चन बन सकता है। कितना क्वेश्चन? एक कुल अंक आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एक कुल अंक आपसे पूछ सकता है। एक कुल अंक आपसे पूछ सकता है। कुल अंक बताएं ये टोटल कितना अंक का एग्जाम हो रहा था। दूसरा आपसे पूछ सकता है कुल पासिंग उत्तीर्ण अंक या पास अंक पूछ सकता है, यानी पास मार्क्स क्या पूछ सकता है। और यहां टोटल मार्क्स, टोटल। और यहां क्या पूछ सकता है? पास प्रतिशत। क्या पूछ सकता है? पास प्रतिशत, यानी पास परसेंटेज। पास परसेंटेज। कोई दिक्कत?
5%। कहोगे सर अगर कुल अंक निकालना है तो 1% बराबर 800 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 800 गुणे 100 तो कितना हो गया? 800। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? अगर पासिंग मार्क्स निकालना है तो कहेगा सर पास, या ये तो पहले बार लिखकर दिखाए थे, अब ये लिखकर बता दूं, एक ही आंसर है। तो 41% चाहिए और माइनस 56। कहोगे सर 41% किसका? 40 है। कितना है? 40। 40% चाहिए माइनस 56, और 40% किसका चाहिए बच्चे? 800 का। किसका चाहिए? और माइनस 56। 2 जीरो से 8 चौका 32, 320 माइनस 56 घटा दो, कितना आ जाएगा? 264। कितना आ जाएगा? 200। गलत है क्या जी? बोलो, दिक्कत? अगर पास परसेंटेज निकालना है, अच्छा ये बच्चे अंक निकालना है तो ये अंक में तो इसको नहीं चेंज करेंगे, परसेंटेज वो अंक में लाना है, तो परसेंटेज किसका? 800 का निकालेंगे तो अंक में आ गया। यहां परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज यही लिखेंगे, 40% माइनस 56। तो सर ये तो 40% में है, परसेंट में पूछ रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना? मुझे इस अंक को किस में बदल देना है? आसान है, आसान है कि नहीं है? और माइनस 56 बटा क्या हो जाएगा? 800 गुणे 100। 2 जीरो से परसेंटेज बदल जाएगा, 8 सते 40% माइनस 7%, बताओ कितना आ जाएगा? 33%। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? यहाँ किससे कितना, इससे कितना क्वेश्चन पूछ सकता है? 3। कितना क्वेश्चन पूछ सकता है? 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना क्वेश्चन? क्या क्या पूछ सकता है? पहला बताओ क्या पूछेगा? पहला पूछेगा यानी कुल अंक बताएं क्या होगा, ठीक है? उत्तीर्ण अंक बताएं क्या होगा, उत्तीर्ण प्रतिशत बताएं। इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोई दिक्कत? अच्छा डेटा बदल दूं तो बना लोगे? डेटा बदल दे तो बना लीजिएगा। मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए अगर मैं अगर कब लिखा हूं बच्चे? अगर मैं यहाँ 40% कर दूं, क्या कर दूं? 40% क्या कर दूं? बोलो। और यहाँ कर दूं 10 अंक। कितना अंक? 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलेंगे। और यहाँ कर दूं मान लो 20%। कितना कर दूं? तो 40 से 20 गया, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा ना? बोलो। और वहां 10 अंक लिखा हूं और यहाँ लिख दो 20 अंक, कितना हो जाएगा? नहीं 50। कितना लिख दूं? बोलो बना लोगे कि नहीं बना? आइए इससे कितना क्वेश्चन बनाना है? 3 बना सकते हो? आगे बढ़ जाऊं तो याद रखेंगे 40% अंक लाता है तो 10 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। चलो यहाँ लिखेंगे पास। क्या लिखेंगे बच्चे? पास। अगर वो 40% अंक लाता है, कितना अंकों से फेल हो जाता है? 10 बराबर। फिर यहाँ पास कराएंगे। अब कितना है बच्चे? कितना? अगर वह 20% अंक लाता है, अगर वह 20%, एक गलत हो रहा है जी, 20% लाएगा तो ये तो 31%, 40% यहाँ 60 कर दो। क्या करेगा? 60 कर देना। क्या कर देना है? पहले कितना था? 40 था ना, यहाँ 60% कर दो, तभी ना एक्स्ट्रा लाएगा है जी। 16 अंक फेल हो जाता है, 60% लाता है तो 50 अंक अधिक ला देता है, 6 4 100। गड़बड़ हो रहा है जी, ऐसे मत बैठाओ ना। चलो आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं बना पाते हैं ठीक, इसी पे बेस्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो मैं बोलता हूँ और मेरे साथ लिखते जाएंगे, ठीक है? गीता ने, क्या लिखेंगे?
सेकंड क्वेश्चन, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए गलत लिख दिया, बड़ा बुरा लगा, किए और 50 अंकों से, और 50 अंकों से, और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। जबकि 45% अंक 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप, मेरे साथ लिखते हो ना जी? है? जो मैं लिख रहा हूं तुम लोग नहीं लिख सकते हो क्या? बैठे रहता है उस समय टाइम कम लगेगा, पहला भी नहीं लिखा होगा, लिखो, ये तो कम से कम लिख लेगा। प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। क्या मिले बच्चे? ज्यादा यानी अधिक मिले, ज्यादा मिले। तो 64% अंक, थोड़ा क्वेश्चन में कुछ ऐड कर दिया हूं, ठीक है, अंक प्राप्त करने वाले बीमल को कितने अंक मिले? प्राप्त करने वाले बीमल को कितने अंक मिले? ऑप्शन ए में है 500, बी में है 256, सी में है 320 और डी में कितना है जी? 436। अच्छा, इस वाला पॉइंट को बच्चे भुला जाएंगे, क्या करेंगे? भुला जाएंगे। ये जो 64% के बाद से जो आपको लैंग्वेज लिखा गया है, तो क्या करेंगे? 5 मिनट के लिए भुला जाएंगे। बाकी यहाँ तक बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं? भले नहीं लिखा है कि क्या निकालना है, तो यहाँ से 3 हम निकाल सकते हैं ना। यहाँ ये नहीं बोला है कि पासिंग अंक से निकालना है, कि पासिंग परसेंटेज निकालना है, कि टोटल मार्क्स निकालना है, ये नहीं ना बोला है। तो यहीं तो रुकर वो तीनों निकाल लेंगे, तब ये बताएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? चलो खूब ध्यान समझेंगे। अच्छा बताओ, अगर बच्चे गीता को पास होना है, गीता क्या होना है? पास होना है, तो 30% अंक लाती हैं तो कितना फेल हो जाती हैं? 50। तो क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। जबकि 45% लाती हैं तो कितना अधिक ला लेती हैं? 25। कोई दिक्कत है? बोलो। तो परसेंटेज समझ रहे हो ना, किसको किधर लेकर जाएंगे? तो क्या लिखेंगे? 30% और 50 प्लस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है?
समझने में दिक्कत है? ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 50 प्लस 25 हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो 45% माइनस 30% हो जाएगा। इसको इधर रख दिया हूं, इसको डायरेक्ट को पूरा को इधर और पूरा को इधर लिख सकते हैं, कोई चिन्ह में बदलाव। अब बताइए कितना परसेंट ये आया, कितना आया? नहीं बोल रहा है जी, 15%। और ये कितना आ गया? 75। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, यहीं से मेरा आंसर हो जाएगा। 1% बराबर 5 है, तो 64% बराबर निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? तो ढूंढे इतना, 5 का 20, ये अंक में आता है, और 5 छक 30, 2 यानी कितना हो जाएगा? 320। लेकिन मैं इस पर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता हूं, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो सारा प्रश्न निकालेंगे जो हमसे पूछ सकता है, जो हमसे पूछ सकता है। अगर मान लो कि यहां अगर मुझे कुल अंक निकालना है, क्या निकालना है? कुल अंक। क्या निकालना है जी? यानी टोटल मार्क्स। क्या निकालना है? टोटल मार्क्स। और क्या पूछ सकता है? पासिंग, पास अंक, यानी पासिंग मार्क्स, यानी कितना नंबर ला देगा कि पास हो जाएगा। टॉपर के लिए नहीं कर रहा हूं, क्या करने के लिए? पास के लिए। और कितना ला देगा? तो पासिंग परसेंट, पास प्रतिशत। अगर आपसे पूछ देगा तो क्या करेंगे? यानी पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज आपसे पूछ दे तो क्या करेंगे? विद्यार्थी, अगर टोटल मार्क्स निकालना है तो 1% बराबर 500 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100। 1% बराबर अगर 500 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 5। 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर 500 हो जाएगा ना जी? तो ये मेरा कल पूरा अंक निकल गया। अब पासिंग अंक कितना चाहिए? 30% प्लस 50। तो 30% किसका? बोलो, 30% किसका निकालेंगे? कुल अंक का 500 प्लस 50। 2 जीरो से 5 तिहाई 150 प्लस 50, तो बताओ कितना अंक हो जाएगा? यानी टोटल अंक कितना ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे, और 500 ला देंगे तो क्या हो जाइएगा? टॉप कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? टॉपर हो जाइए ना जी। टोटल अंक 500 का है। अगर आप पास होना चाहती हैं कम से कम तो कितना लाना पड़ेगा आपको? यानी ना आपका नाम बच जाएगा ना जी। लेकिन परसेंटेज में तो कहे सर ये तो अगर पासिंग अंक 200 है और 200 ला दूंगा 500 में, तो परसेंटेज निकल जाएगा। दो तरीका है, या तो सर आप 500 में मैं 200 लाता हूं तो क्या हो जाता हूं? पास हो जाता हूं। परसेंटेज निकालना है, 100 से 5 चौका 40% आ जाएगा बच्चे। ऐसे भी कर सकते हो। देखो सर मेरा आदत है बेसिक से करने का। अगर 30% है और प्लस 50 है, परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में ये अंक में, अंक वाला किस में बदल देंगे? 30%। और प्लस बताओ क्या लिखेंगे? 500 गुणे 2 जीरो से 10, 30% और प्लस 10%। बोलो सेम आया है कि नहीं? बहुत सारा तरीका बहुत है, बस हमारे पास लगे रहिएगा तो सब ट्रेंड हो जाइएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने बच्चे 2 प्रश्न बताया। कितना प्रश्न बताया? 2। और दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत खतरनाक। क्या है जी? और इसको अगर आप समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आपके पास एक रामबाण, यानी रामबाण आपके पास आ गया, हथियार। सब विद्यार्थी सोच रहा होगा तले आप बनाकर है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, इसलिए कि समझाने वाला कोई बेहतरीन सामने है। मैं हूं तो दिक्कत। चलिए आप समझेंगे ये प्रश्न समझ में। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं विद्यार्थी, आगे बढ़ जाऊं? बताओ जल्द से। आगे बढ़ सकता हूं?
एक प्रश्न है आगे की तरफ, जैसे थोड़ा सा चेंजिंग है। प्रश्न में क्या है बच्चे? चेंजिंग है। क्या है? चेंजिंग है। क्या है? चेंजिंग है। जैसे राहुल का वेतन, प्रश्न है 3 नंबर। कितना नंबर है जी? 3 नंबर। राहुल का वेतन, किसका वेतन जी? राहुल का वेतन, राहुल का वेतन रोहित के वेतन से, किसके वेतन से? रोहित के वेतन से, रोहित के वेतन से लिखते जाएंगे 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50%। हाँ, राहुल का जो वेतन है रोहित के वेतन से कितना अधिक है? 50% अधिक है। यदि राहुल का वेतन, यदि राहुल का वेतन, राहुल का, यदि राहुल 2250 रुपया, 2250 रुपये बचाता है, 2250 रुपये बचाता, 2250 रुपये बचाता है, जो उसके, किसके? राहुल के और रोहित के, जो उसके वेतन का, कितना है? 8%। कितना है जी? 8%। इस प्रश्न पे बच्चे एकदम भुलाना नहीं है। क्या करना नहीं है जी? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। रोहित का वेतन पूछा है। क्या पूछा है? रोहित का वेतन रुपया में पूछा है। किस में पूछा है बच्चे? रुपया में। किस में पूछा है? रुपया में क्या है? रुपया में क्या है? रुपया में क्या? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया, देखो। ऑप्शन ए में है 22,250, बी में है 24,450, सी में है 26,350 और डी में है 18,750। कोई दिक्कत? अब देखेंगे इस प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे इस प्रश्न को। जब भी प्रश्न आए बच्चे कितना बार पढ़ेंगे हम लोग? 2-3 बार। कितना बार पढ़ेंगे? 2-3 बार। कितना बार पढ़ेंगे? कितना बार पढ़ेंगे? 2-3 बार पढ़ेंगे। कितना बार? देखेंगे। बोला है कि राहुल का वेतन रोहित के वेतन। अच्छा, यहाँ कुछ जब दिमाग नहीं काम करेगा तो जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे लिख देंगे, और जैसे ही जब आप लिख दीजिएगा तो मालूम चलेगा कि सर क्या हम लिखें और क्या निकालना है। क्या बोला था? राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% क्या है? यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? राहुल। क्या लिखेंगे? और एक बगल क्या लिखेंगे? रोहित। क्या लिखेंगे? रोहित। जो राहुल का वेतन है वो रोहित के वेतन से कितना अधिक है? 50%। तो रोहित का वेतन कितना रहा होगा? तो ये कितना हो गया? 150। 1 से 5 यही 15 और 5 दूना 10। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? तो क्या बोला था? राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% क्या है? अधिक है। क्या है? और बोला कि यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, कितना बचाता है? 2250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है। किसके वेतन का? राहुल की। किसके वेतन का? कोई दिक्कत? बोला है कि जो उसके वेतन का 8% है, यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है। कितना बचाता है जी? जो राहुल के वेतन का जो 2250 रुपया बच्चे जो बचा रहा है, देखना खूब ध्यान से, जो 2250 रुपया जो बचा रहा है, ये कितना परसेंट है बताओ?
बोला है, खुद बोला है क्वेश्चन में, मैं नहीं लिखा हूं जी, क्वेश्चन में खुद बोला है कि यदि राहुल 2250 रुपए जो बचा रहता है उसके वेतन के, किसके वेतन के, तो राहुल के वेतन के 8% है। राहुल के वेतन यहां लिख सकता है, समझने के लिए बच्चों खूब ध्यान से देखना, एकदम बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। राहुल का वेतन का कितना है, 8%। राहुल के वेतन का 8%। तो बताओ 8% बराबर क्या हो जाएगा, 2250 बटा क्या हो जाएगा 8, तो 100% निकालेंगे तो राहुल का क्या निकल जाएगा, टोटल 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2250 बटा 8 गुणे 100, 4 दूना 8 और 50, 25 चौका 100। यहां से बताओ 100 बराबर क्या निकला, 100%, 100% ना, 100% बराबर क्या निकला, जल्द से बताओ, लड़का जल्द से बोलो, 100% बराबर क्या निकला। ओके सर, ऊपर 2250 था और नीचे क्या था 8 था और गुणे क्या था 100, यही ना था जी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 25 चौका 100 और 2 से 1 हटा दो, 2 एकम 2, 2 कम 2 और 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब इसे गुणा करो, 25 पचे 125 के 5, कितना आया 28 125, 100% आ गया। ये क्या आया बताओ पहले, यही समझने वाला है। राहुल का वेतन क्या आया, राहुल का वेतन, राहुल का वेतन का रेशियो कितना दिया है बच्चे, ये वेतन ना है जी, 50% वेतन है, रेशियो कितना दिया है, यानी 3 का वैल्यू कितना दिया है, यानी 3 बराबर 28 1 बराबर 28 125 बटा 3। क्या पूछा है रोहित, तो रोहित का वेतन कितना है, 2 बराबर क्या हो जाएगा 28 125 बटा 3 गुणे 2, 3 सते 3 27 हो जाएगा ना, 1 3 त्रिका 9, 2 3 सते 21, 3 पचे 15। यहाँ से बताओ कितना है, 2 पचे 10 के 0, 2 से 14 1 15 के 5 और 2 3 6 1 7 और 9 दूना 18 दिया है ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझे, जब जब नहीं समझ में आएगा बच्चे तब तक हम लोग क्या करेंगे, समझते रहेंगे, तब तक काम ही है यही, इसके अलावा और कोई काम है जी, बोलो नहीं है। चलिए सर मुझे कुछ नहीं मालूम क्वेश्चन में क्या कर, क्वेश्चन में इतना कह रहा था कि राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है, मैं एक साइड लिख लूंगा राहुल और दूसरे साइड क्या लिख लूंगा, रोहित। क्या लिख दूंगा, बोला है राहुल का वेतन रोहित से कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये कितना रहा होगा बताओ, 100 रहा होगा, यही ना जी, बोलो ये 100 रहा होगा, कितना रहा होगा 100 रहा होगा। कोई दिक्कत, रेशियो में बदलना हो तो ये क्या हो जाएगा 3:2। कोई दिक्कत, अब बोला था कि यदि राहुल, किसके बारे में बात हो रही है, 2250 रुपये बचा था, कितना बचाता है, किसके, उसकी वेतन, किसके, राहुल के, यानी राहुल, देखना खूब ध्यान से, राहुल के वेतन, और वेतन राहुल का कितना है हमें मालूम, यही तो है, 3x मान लो, रेशियो हटाते हैं तो, रेशियो हटाते हैं तो x में ले लिया हूं, इधर देखो ना जी, इधर देखो, रेशियो हटाया हूं तो क्या ले लो, अरे यहाँ राहुल के बारे में बात हो रही है ना, तो राहुल का वेतन कितना है 3x, राहुल का वेतन कितना है, राहुल के वेतन का कितना है 8%, कौन 2200, तो कहेंगे सर यहाँ 3x गुणे 8% बाई 8 बटा 2250, यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, बोलो नहीं समझ में आ रहा है जी, बिठाएं फिर
सही से बोलिएगा। यहाँ से हो जाएगा 3x गुणे x बराबर 2250 और गुणे 100/8 हो जाएगा, बदल जाता है। बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये भागा में है तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो कितना से जाएंगे बताओ? 4 दूना 8 और 6 चौका और ये कितना बार में 1 1 2 5 गुणा करेंगे तो कितना आ गया था? 28 125। कितना का वैल्यू? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 3 सते 21 और 3 पचे, यही ना आया? अगे ना x का मान गलत लाया था का? वाला गलत लाया था। x का मान इतना आ गया।